हाय नमस्कार। सैटरडे शाम झटका आया जब यूपी से एक ऑर्डर आया जो डीजीएमए की वेबसाइट पे आया रिगार्डिंग 4 कॉलेजों में सीट का इशू जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। आई थिंक हम आप सबको पता चल चुका होगा। जो भी देखिए हिस्टोरिकली भाई जब बहन जी मायावती जी सीएम बनी थी तो 4 कॉलेज स्पेशल नहीं खोले गए थे अंडर अ स्पेशल एक्ट, जिसमें शेड्यूल कास्ट को काफ़ी हैवी रिजर्वेशन दी गई थी। तो तब से आज तक चलता जा रहा था और इस साल भी चल जाता। ब्रोशर में लिखा होता है, बट एक स्टूडेंट कोर्ट चली गई जिसको लग रहा था कि मेरी सरकारी सीट मिस हो रही है। तो ये बैकग्राउंड है, क्विकली इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। सरकार कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया कि भाई सीट्स को वापस से कन्वर्ट करो, नॉर्मल रिजर्वेशन दीजिए। अगर वो सब हो जाता है तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सलाह दूंगा और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादातर आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे। देखिए रिवाइज शुरू से काउंसलिंग कराना विल बी अगेन ना 20 डे अफेयर। जैसा कि हम रूल जानते हैं कि अब हर स्टेट का राउंड ख़त्म हो चुका है सिवाय इसके यूपी के। तो क्विकली बोलूँगा, मेरी सलाह ये है, बड़ी सटीक सलाह दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन दोबारा मत कराइए, चॉइस फिलिंग दोबारा मत कराइए। जो वो 200 के करीब सीटें हैं जो कि एससी से निकल के जनरल और उसमें जानी हैं, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर रखी थी, और देखिए जो गवर्नमेंट के लिए एस्पिरेंट उसने करी रखी होगी ना, आप चाहे तो इंटरनल री अलॉटमेंट कर दीजिए और उसमें भी शर्त रखिए कि जिसका कॉलेज सेम आ गया विद द राइट लास्ट चॉइस फिलिंग, उसका वही कॉलेज रहेगा। उसमें जो ज्वाइन कर चुका है उसको ज्वाइन स्टेट में छोड़ दीजिए, जिसने फ्री एग्जिट लिया था उसको फ्री एग्जिट छोड़ दीजिए, और जिनके कॉलेज चेंज हुए हैं आई थिंक दे शुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन और टेक अ फ्री एग्जिट। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच कैन बी क्विकली थिंक, मतलब कि एटलीस्ट जैसे मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस दोबारा मत कराएं, सिर्फ अलॉटमेंट करा दीजिए। और फिर लास्ट में आप ये सोच सकते हैं कि री अलॉटमेंट करा के दोबारा से सबकी ज्वाइनिंग करानी है, या जिन लोगों को सेम सीट मिली है और उनको शायद वो अधिकार दे दिया जाए, अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो जाके कर लें, ज्वाइन कर लिया था कुछ ना करें, और जिनकी सीट चेंज हो गई है वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग तो आपने सोच समझ के की थी ना सब लोगों ने। आई थिंक दैट कैन बी दी सोल्यूशन जो क्विकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है 4-5 दिन के अंदर अंदर, कि बस एक री अलॉटमेंट कर दी जाए। और जिन ऐसे भाइयों की सीट चली जाएगी सरकारी, अगर उन्होंने नीचे प्राइवेट भरा होगा तो उनको मिल जाएगा, नहीं भरा होगा तो वो वैसे भी किसी और सीट के लिए ही दावेदारी कर रहे थे, और जिन अनरिजर्व को मिल जाएगी तो उनकी वो जो प्राइवेट सीट खाली हो जाएगी। मेरे को उसके एवज में क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे जो उम्मीद है, और जल्दी काम हो जाएगा। एटलीस्ट चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन मत कराइए। रजिस्ट्रेशन तो खैर वैसे भी नहीं कराना, तो चॉइस फिलिंग को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। री अलॉटमेंट करके जल्दी से काम निपटाइए, ये मेरी अपील है यूपी सरकार को। और आप में से जो भी मुझसे सहमत है ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए, ताकि जल्दी से जल्दी ये यूपी सरकार के पास पहुँचे। और मैं तो कहूँगा इसी सप्ताह में इसको करके, जैसे कहते हैं ना, चीज़ को निपटाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और फिर से मैं अपील करूँगा बस इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि यूपी सरकार के पास पहुँचे। और वो और इससे बेटर अगर आइडिया है तो ज़रूर कमेंट में भी डालिए, मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। लेकिन लेट अस टुगेदर जस्ट सॉल्व दिस इशू। बहुत अच्छी बात है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सीट से ट्रांसफ़र हो रही है शेड्यूल कास्ट से अनरिजर्व्ड, आप सब जानते हैं, ये ऑल्सो बनी है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए अगर एससी को सीट दी गई थी कुछ सोच समझ के दी होंगी शायद। आई होप कि एससी के जो खास बजट होता है उसमें से निकाल के वो कॉलेज बनाए गए होंगे, सोच समझ के बनाए गए थे। तो फ़िलहाल तो रहनी चाहिए थी रिजर्वेशन, लेकिन अगर आपने हटा दिया है तो उसके हिसाब से क्विकली काम कीजिए, दोबारा से पूरी काउंसलिंग ना कराइए, ये मेरी अपील है। नहीं तो फिर मामला बहुत लंबा लटक जाएगा, फिर यूपी पीछे पीछे चलेगा। और यूपी कोई छोटा मोटा स्टेट तो है नहीं, मतलब इंडिया की 7 to 8% सीटें यूपी स्टेट में हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा बाकी हर जगह इसकी वजह से। और अभी भी एमसीसी का तो राउंड 2 का और पूरी काउंसलिंग का नोटिफिकेशंस आ ही गए हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।